खराब होना क्या कहलाता है? संक्षारण। अब खराब होगा कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप लोहा को खड़ा, खराब धातुओं की परत खराब होना किसके वजह से? जल, नमी, वायु, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। परिभाषित कैसे करेंगे? तो जब कोई धातु नमी, जल, वायु इत्यादि के संपर्क में आकर अपना ऊपरी परत को क्या कर लेता है? खराब। अब ये सिर्फ लोहा के साथ में नहीं है, कॉपर के साथ। पुराने जमाने का जो सिक्का होता था कॉपर का होता था, जो आपको अपने घर में, भगवान घर में मिलेगा पुराना सिक्का रखा हुआ, जब बंद हो गया है, कॉपर का होता था। कॉपर का तांबा जिसको बोलते हैं, तांबा का लूटर देखिए अंदर से हरा हो जाता है, हल्का हल्का हरा हो जाता है। जैसे हम पूरा हरा नहीं, ग्रीन नहीं, लेकिन आपको लुक लाइक लगेगा कि हरा हो गया है। चांदी का काला होना, चांदी जानते हैं? चांदी जो पहनते हैं आभूषण के तौर पे, तो लंबे समय तक पहनिएगा तो देखते हैं कि तो काला पड़ जाता है। ठीक है, क्या हुआ? सब वातावरण के संपर्क में आया और अपना ऊपरी परत को क्या कर लिया? खड़ा। चाहे वो नया लेयर आकर फिर क्या हो गया? बैठ गया। इसी को क्या कहते हैं? संक्षारण। अब संक्षारण से बचाने के उपाय पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहला उपाय है क्या करके? पेंट करके उस धातु के ऊपर क्या चढ़ा दीजिए। इसलिए घर में देखते हैं दरवाजा को, पुराना बक्सा पेट को क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। दूसरा उपाय क्या है इसको बचाने का? तो इसको नमी, वायु, जल इत्यादि से दूर रखिए। और क्या उपाय है? तो एक धातु के ऊपर दूसरा धातु का क्या कीजिए? परत चढ़ा दीजिए। नहीं समझे? नहीं समझे? साइकिल का हैंडल देखे हैं, आगे में रहता है जो व्हाइट कलर का, उस पर निकल का परत चढ़ाया हुआ है। वो जब हटता है पुराना वाला देखते हैं, जंग दिखने लगता है पुराना वाला। यानी धातु के ऊपर दूसरा धातु का परत को चढ़ा दीजिए। और क्या उपाय है? और उपाय है मिश्र धातु बनाकर, मतलब एक धातु को दूसरे धातु के साथ मिला दीजिए, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे अगर आपके पास लोहा का थाली है तो जंग लग जाएगा उसमें, लेकिन आप लोग पीतल का नाम सुने हैं? स्टील बोलते हैं इसको। आपके घर में जो बर्तन है लोहा का बर्तन है, स्टील का बर्तन है? स्टील का बर्तन है। कैसे? तो उसमें जंग लगता है क्या? मिश्र धातु का पहला पहचान है कि उसमें जंग नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक धातु को दूसरे धातु के साथ क्या करते हैं? मिला देते हैं। इससे जो नया धातु बनेगा वो मजबूत भी होगा और जंग भी नहीं लगेगा। मेडिकल के क्षेत्र में जितना भी ऑपरेशन करने वाला उपकरण होता है सब लोहा का होता है कि स्टील का होता है? अगर लोहा का होगा तो जंग लग जाएगा, तो पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर बॉडी का जहां भी ऑपरेशन करेगा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो स्टील का यूज क्या होता है? क्यों? क्योंकि स्टील जो है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है। देखिए स्टील में क्या क्या होता है? स्टील में होता है लोहा प्लस में कार्बन। क्या होता है? लोहा। और सिंगल लोहा होता तो जंग लग जाता, क्योंकि लोहा क्या है? धातु है। लेकिन लोहा के साथ तो क्या मिला गया है? यानी दूसरा धातु से धातु मिला के मिश्र धातु बना दिया। अब इसमें जंग नहीं लगेगा। तो संक्षारण से बचाने का उपाय पेंट करके, अन्य धातु का परत चढ़ा के, या फिर मिश्र धातु को बना के, ये सब क्या है? संक्षारण से बचाने के उपाय। संक्षारण मतलब समझे? धातु खराब ना हो, इससे बचाने के लिए ये सब उपाय कर सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है विकृत गंधता। विकृत गंधता क्या होता है? विकृत मतलब होता है विशेष, और गंधता मतलब जन्म करते हैं गंध। ठीक है, विशेष प्रकार का गंध। अब ये विशेष प्रकार का गंध क्या होता है? तो जैसे लोहा का खराब होना कहलाता है संक्षारण, तो खाना का, भोज्य पदार्थ का खराब होना क्या कहलाता है? विकृत गंध। जैसे आपके घर में खाना बना, मान लीजिए दिन में, दोपहर आते आते गर्मी के दिन में जब 48 डिग्री टेम्परेचर है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो खाना खराब हो जाता है। देखते हैं उसका कलर भी बदल जाता है, टेस्ट भी बदल जाता है, और एक अलग तरह का उसमें स्मेल आने लगता है। गाँव की भाषा में कहते हैं खाना उड़वा गया है। सुना है कि नहीं? क्या हुआ? उस खाना में क्या मौजूद है? वसा मौजूद है। और भी चीज वसा जो है किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। और ये क्रिया करके क्या होगा? एक स्मेल उत्पन्न करेगा, जिससे खाना का क्या होगा? खराब। खाना में एक और रुचि, मतलब ऐसा सुगंध जो हमको पसंद ना वो निकलना स्टार्ट होगा। उसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधता। विकृत गंधता एक तरह का संक्षारण ही है, लेकिन संक्षारण धातु को कैसे में बोलते हैं, और खाना का खराब होने को क्या बोलते हैं? विकृत गंधता। क्यों बोले विकृत गंधता? क्योंकि विशेष प्रकार का गंध निकलना स्टार्ट हो गया। अब विकृत गंधता से बचाने के उपाय क्या क्या उपाय हो सकता है? तो सबसे पहले खाना को क्या कहाँ रख सकते हैं आप? कहाँ रख सकते हैं? फ्रिज में। जो खाना आपका क्या होगा? सुरक्षित रहेगा। दूसरा, खाना को सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर, समझे बात को? वैसा जगह रखिए जहां पर सूरज का रोशनी जल्दी ना पहुंचे। या फिर
करते हैं ना, खाना को बनाकर उसको ढक के रखते हैं, रोटी बनाते हैं तो उसको लपेट के फिर रोटी पॉट में डाल देते हैं, क्या है कि वहां पर ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है और आएगा तो फिर टाइट हो जाएगा ना, देखते हैं, तो वो बना रहे उसका कैप्चर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से दूर रखते हैं, या फिर शीतलन जगह पर, वैसा जगह जहाँ ठंडा हो वहां पे खाना को क्या करते हैं, रख देते हैं। ये तो होगा बेसिक उपाय। अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्या कहता है, वहां पे फ्रिज भी काम नहीं आता है, वहां पे एक विशेष प्रकार का केमिकल यूज किया जाता है, इसका नाम है BHA और BHT। गौर से देखिएगा इसको। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, उसका वो मंगवा लिया 50 किलो चिकन, खपत हुआ 20 किलो, ठीक है। अब 30 किलो चिकन जो बर्बाद होगा तो क्या करेगा, ये दो केमिकल आता है BHA BHT, इसका छिड़काव कर देने से और एकदम फ्रेश होगा, ताजगी जैसा, लेकिन अंदर में वो क्या हो चुका है, पूरा स्पॉइल हो चुका है, मर चुका है। उसको खाने से सिर्फ पेट भरेगा, न्यूट्रिएंट वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा, आपको बॉडी में एनर्जी मिलेगा, फूड पॉइजन होगा, बीमार होगा, लीवर खराब होगा, मरेगा, सिंपल है। अब इस केमिकल को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप देखते होंगे, आपको किचन में जाने का परमिशन नहीं दिया जाता है, देखते हैं, किचन एरिया को वो बंद करके रखता है। बाहर का तो पूरा साफ सफाई है, सजावट है, लाइट है, डेकोरेशन है, लेकिन अंदर किचन में एकदम बेकार माहौल है, विशेष प्रकार का केमिकल रखता है। तो केमिकल क्या है, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टोल्वेन केमिकल होता है, जिसका छिड़काव कर देने से खाना कैसा रहता है, फ्रेश रहता है। फ्रेश मतलब अगर वो खराब हो भी गया तो उसमें विशेष प्रकार का गंध नहीं आएगा। वो खाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं आ सकता है, नॉर्मल लाइफ में इसको यूज नहीं किया जाता है, इसको बैन किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत जगह पर इसको क्या किया जाता है, यूज किया जा रहा है। अल्कोहल बैन है हमारे बिहार में, फिर भी बहुत लोग यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ब्लैक से, तो इसको बैन किया गया है, लेकिन वो बैन सिर्फ नाम का है, यूज हो रहा है। तो विकृत गंधता से बचाने को उपाय समझ गए। खाना को फ्रिज में रख के सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर, ठंडे जगह पर रखकर, खाना को वायुरोधी बर्तन में बंद करके, वायुरोधी मतलब समझो, ऐसा जगह जहाँ पे वायु ना पहुंचे वहां पे बंद कर दीजिए, या फिर विशेष प्रकार का रसायन का प्रयोग करके। इसका फुल फॉर्म याद रहेगा, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टोल्वेन।